आज का टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी का फुल चैप्टर रिवीजन, वो भी सिर्फ 3 मिनट में री नीट के लिए। नीट 21 जून को आ रहा है और उस दिन के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। आज का टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी, यहां से लगभग लगभग 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे आपका नीट के लिए। फिजिक्स में अगर 180 में 180 लाना है तो फॉर्मूला आपको पूरी तरह से याद होने चाहिए, इसलिए ये फॉर्मूला सीरीज चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, आज का वीडियो, करंट इलेक्ट्रिसिटी फुल टॉपिक रिवीजन इन 3 मिनट्स। ओके चलिए, तो आज के ये फॉर्मूला सीट में जो मैं डिस्कस करने वाला हूं, पूरा पूरा आपका सामने ये फॉर्मूला डिस्कस किया जाएगा, तो देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं फॉर्मूला सीट ऑफ नीट। पहला जो टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूं, देखिए, ये करंट के ऊपर डिस्कशन करने वाला हूं। डेफिनेटली करंट के जो फॉर्मूला होते हैं क्या होते हैं, I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, मतलब चार्ज बाई टाइम का फॉर्मूला याद रखिएगा। और यहां से Q इक्वल टू हम लिख सकते हैं एनी, तो एनी बाई ए ये आ रहा है, और डेफिनेटली टी इज द टाइम। तो यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, आप देख के जाइएगा, यहां से क्वेश्चन 100% बनेगा। अब इसके ये बेसिक फॉर्मूला था, इसके बाद जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आ रहा है वीडी करके, वीडी इक्वल टू स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बाई एम। ये टाउ रिलैक्सेशन टाइम होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एम इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टार रेटेड फॉर्मूला होगा, इसमें क्वेश्चन बनेगा डेफिनेटली। मोबिलिटी और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, म्यू से डिनोट किया जाता है वीडी बाई ई, वीडी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वीडी को हम लिख सकते हैं ई टाउ बाई एम। तो ये भी मोबिलिटी का फॉर्मूला होता है, ये भी होता है, दोनों ही हमको याद रखना है। और ये इंपॉर्टेंट चीज, इसका यूनिट और डायमेंशन हमेशा याद रखिएगा, मोबिलिटी के ऊपर यूनिट और डायमेंशन से क्वेश्चन बने हैं। अब देखिए रेजिस्टेंस की अगर बारी, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर लेंथ एल हुआ और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए हुआ, तो रो एल बाई ए होगा। और रो का फॉर्मूला देखिए, रो हमें रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को बोलते हैं। रो को हम अगर फॉर्म में लिखें तो इस फॉर्म में भी आएगा, रो इक्वल टू ए एम बाई एन ई स्क्वायर टाउ, टाउ रिलैक्सेशन टाइम, ई इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन इज द नंबर। तो ये अगर ग्राफ देखें तो ये इस तरह के ग्राफ बनेगा डेफिनेटली। इसके बाद ईएमएफ ऑफ सेल का अगर बात करें तो ये ईएमएफ ई इक्वल टू वी प्लस आई आर, जो स्मॉल आर होगा वो क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस, कैपिटल आर क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, अच्छे वाले आपको डेफिनेटली मिलेंगे। केसीएल केवीएल का स्टेटमेंट तो नहीं आएगा डेफिनेटली, केसीएल केवीएल से न्यूमेरिकल आएंगे। न्यूमेरिकल कैसे करते हैं इसके ऊपर एक वीडियो आएगा कि केसीएल केवीएल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये लूप लॉ लगा के आपको करना है, जैसे कि देख पा रहे हैं ये लूप लॉ, ये आपको डेफिनेटली आना चाहिए, क्योंकि केसीएल केवीएल 2026 में एक क्वेश्चन मस्ट बनेगा, नीट में एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, इसको डेफिनेटली देखे जाना है। ठीक है, इसके बाद जो आता है डेफिनेटली देख लीजिए, करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन क्या होता है, I इक्वल टू एन ई एफ वी डी, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई इलेक्ट्रॉन चार्ज, ए एरिया, वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद करंट डेंसिटी का फॉर्मूला J इक्वल टू आई बाई ए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एनईवीडी। और ये याद रखिएगा, ये वेक्टर होता है, स्केलर करंट होता है, लेकिन करंट डेंसिटी वेक्टर होता है। कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी की बात करें, देखिए कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी हम क्या करेंगे, ये रो इक्वल टू हमें लिख सकते हैं, सिग्मा इक्वल टू हम लिख सकते हैं एन स्क्वायर टाउ बाई एम। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको आप याद रखिएगा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ रेजिस्टेंस आर इक्वल टू आर टी इक्वल टू आर जीरो वन प्लस अल्फा टी। देखिए आर टी इक्वल टू आर जीरो वन प्लस अल्फा टी, या फिर अल्फा डेल्टा टी लिख सकते हैं, या फिर आप टी माइनस टी जीरो टेम्परेचर डिफरेंस भी लिख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसके साथ रोटी भी एक ही तरह के फॉर्मूला आता है, तो डेफिनेटली एक साथ दोनों को दे दिया है, डेफिनेटली आपको करके जाना है। देखिए अगर रेक्टेंगुलर कंडक्टिंग स्लैब में क्वेश्चन आए तो रेजिस्टेंस निकालने को बोले, तो हमेशा याद रखिएगा रो एल बी एच, ये क्या है, ये लेंथ के वाइज निकालना होता है, तो ऊपर लेंथ रहेगा, ब्रेथ और हाइट नीचे रहेगा। अगर रो बी एल एच हुआ तो ब्रेथ के द्वारा निकाला जाएगा। और नेक्स्ट में देखिए रो एच बाई एल बी, तो ये हाइट में करंट फ्लो कर रहा है। ये तीनों ही फॉर्मूला मैंने लिख दिया है रेक्टेंगुलर कंडक्टिंग क्यूब में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हमेशा करके जाइएगा। जिसके ऊपर से करंट का फ्लो चाहिए, मान ले लेंथ के ऊपर से, तो उसको ऊपर में रखिए रो एल, और बाकी का बेस और हाइट डेफिनेटली ब्रेथ और हाइट नीचे रख दीजिए। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं पावर की तरफ। देखिए पावर में भी बहुत इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला है, P इक्वल टू वी आई। ये वी आई के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, और इसको हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर आर, और उसको हम कन्वर्ट करते हैं वी स्क्वायर बाई आर में। ये ओहम्स लॉ लगा के ये तीनों फॉर्मेट क्रिएट किया जा सकता है। और ह्यूस्टन ब्रिज की बात करें तो ये बैलेंस वाला अनबैलेंस वाला ह्यूस्टन ब्रिज में क्वेश्चन आता है। अगर बैलेंस की बात करें तो R1 बाई R3, R1 बाई R2 और R3 बाई R3,
ये इक्वल होगा, इसमें गैल्वेनिक मीटर जो करंट होता है इस बीच वाले में से यहां से नहीं जाएगा, ये बैलेंस कंडीशन के लिए है, लेकिन आएगा अनबैलेंस कंडीशन में। तो अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज को कैसे निकालना होता है ये आखिरी में ये वीडियो आपको मिल जाएगा, जब वीडियो खत्म होगा तो देख लीजिएगा और चैनल पर भी मिल जाएगा। मीटर ब्रिज का फॉर्मूला देखिए, लेंथ का कैलकुलेट करने को बोलता है, नल पॉइंट कहां से कैलकुलेट करने है या फिर मिलेगा, तो डेफिनेटली इसके भी ऊपर बनते हैं, तो ये फॉर्मूला याद रखेगा, R बाई एस इक्वल टू एल बाई 100 माइनस एल। तो ये मीटर ब्रिज से क्वेश्चन नीट के लिए बहुत बार बने हैं और ये बेसिक फॉर्मूला के ऊपर ही बनते हैं। तो ये था हमारा वीडियो जो कि किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डेफिनेटली करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंड करता था। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो डेफिनेटली लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ऐसे ही वीडियो आता रहेगा। क्लास 11-12 का फुल चैप्टर में से ये वीडियो फॉर्मूला बेस्ड वीडियो खत्म होने के बाद टॉप 200 एमसीक्यू मिलेगा फिजिक्स का, जिसमें से आपको वहां 21 जून को कॉमन 100% आएगा। चलिए देखते हैं हम इस दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और डेफिनेटली लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।